अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सुपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 9 कैसा सो। कैसा सोर इकाई में हम स्वाध्याय पोथी में 2 बार थोड़ा थोड़ा देख चुके हैं। आज हम आगे का देखकर स्वाध्याय पोथी कार्य यानी कि कैसा सोर इकाई 9 पूर्ण करेंगे। आज हम तीसरे भाग में देखेंगे, भाग 3 गाला स्वाध्याय पोथी हिंदी, कक्षा 5, द्वितीय सत्र। प्रश्न 13, पुस्तक में 23 सब्जियों के नाम छिपे हैं, उस पर गोला कीजिए और नीचे हिंदी और गुजराती नाम के जोड़े लिखिए। देखिए यहाँ पे हमें एक कोष्टक दिया गया है, बॉक्स दिया गया है, उसमें छोटे छोटे सभी नाम लिखे हैं, जिसमें से हमें सब्जियों के नाम ढूंढने हैं और उस पर गोला करना है और वह नाम हमें नीचे लिखना है। देखिए हमने यहाँ पे नाम लिखे हैं। अब देखिए ध्यान से और देखकर कीजिए यहाँ पे कौन सी सब्जियाँ हैं। कुंदरू, मूली, बैंगन, कद्दू, प्याज, फूलगोभी, बंद गोभी, चचरीडा, लौकी, आलू, पालक, हरी मिर्च, तुरई, भिंडी, अदरक, जमीकंद, केला, लहसुन, शकरकंद, टमाटर और धनिया। देखिए यहाँ से हमने सब्जियों के नाम ढूंढकर उस पर गोला किया और फिर उसे हमने यहाँ पर लिखा। प्रश्न 14, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। उदाहरण देखिए यहाँ पे प्रशंसा, जिसका विरोधी यानी कि विलोम शब्द है निंदा, जिसके हिसाब से हमने यहाँ वाक्य बनाए हैं। अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है और बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास कौन सा शब्द है? अधूरा। अधूरे का विलोम यानी विरोधी शब्द होता है पूरा, जिसके हम वाक्य सबसे पहले देखेंगे अधूरा का। मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं, जबकि समझदार लोग काम पूरा करते हैं। नंबर 2, पसंद, जिसका विरोधी है नापसंद, जिसके हम वाक्य लिखेंगे। मुझे नियमित छात्र पसंद है, मुझे अनियमित छात्र नापसंद है। नंबर 3, भलाई बुराई, अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं, बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। यहाँ पे आपको जो भी दिखाया जाता है, समझाया जाता है, वह आपको अपनी सुंदर स्वच्छ अक्षर में ध्यान जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी के स्वाध्याय पोथी में लिखना है। और हाँ, अगर जो आपके पास स्वाध्याय पोथी नहीं है तो आप अभी इसे हिंदी की कॉपी में लिख लीजिए। फिर जब आपके पास स्वाध्याय पोथी आएगी तो आपको वह स्वाध्याय पोथी में लिख लेना है। आगे नंबर 4, शांत। शांत का विरोधी है अशांत, जिसका हम वाक्य लिखेंगे। कक्षा में विद्यार्थी शांत रहते हैं तो पढ़ाई में फ़ायदा होता है, जबकि कक्षा में विद्यार्थी अशांत रहते हैं तो पढ़ाई में नुकसान होता है। आगे देखिए प्रश्न 15, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे कि जिसका उदाहरण है सुगंध, उसका समानार्थी यानी उसका समान शब्द है सुवास, जिसका वाक्य है फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है, फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। देखिए अब हमारे पास पहला शब्द है आरोग्य। आरोग्य का समान शब्द है स्वास्थ्य, तो हम उसका वाक्य क्या लिखेंगे? भरत का आरोग्य अच्छा है, भरत का स्वास्थ्य अच्छा है। नंबर 2, मन भावन यानी मनपसंद। मेरा मन भावन फल केला है, मेरा मनपसंद फल केला है। नंबर 3, सरताज। सरताज का समानार्थी शब्द सर्वश्रेष्ठ।
इसका वाक्य है आलू सब सब्जियों में सरताज है, आलू सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है। नंबर 4 बहुत, जिसका समानार्थी शब्द है अधिक। वाक्य ग्वाले के पास बहुत गायें हैं, ग्वाले के पास अधिक गायें हैं। देखिए प्रश्न 16, चित्र के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, वो कहाँ का है? यह एक सब्जी मंडी का चित्र दिख रहा है, जहाँ पे कुछ दुकानें हैं और कुछ ठेले लेकर भी बैठे हैं। यहाँ पे हमें एक कुत्ता दिखाई दे रहा है, कुछ लोग सब्जियाँ खरीदते दिखाई दे रहे हैं, पीछे कुछ घर और कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कोई सब्जियाँ खरीद रहा है तो कोई सब्जी खरीदने आए इसलिए राह देख रहा है। तो चलिए इस हिसाब से हम इसके कुछ 7-8 वाक्य लिखते हैं। देखिए यह सब्जी मंडी का चित्र है। सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें लगी हुई है, दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं। एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं है, वह ग्राहक की राह देख रहा है। दूसरे दुकानदार के पास एक लड़की सब्जी खरीद रही है। एक ठेले वाला भी दिखाई दे रहा है। ठेले वाला ग्राहक स्त्री को बैंगन दिखा रहा है। प्रश्न 17, पहले और दूसरे चित्र में 5-5 भेद बताइए। यानी कि चित्र 1 और चित्र 2 दोनों में क्या फ़र्क है, क्या भेद है, ऐसे हमें कुछ 5 भेद बताने हैं। तो देखिए ये प्रश्न 1 में एक खेत है, जबकि यहाँ पे हमें 2 खेत दिखाए गए हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1 खेत है और यहाँ लिखेंगे 2 खेत है। देखिए यहाँ पे किसान हल चला रहा है, जबकि यहाँ पे किसान सब्जियाँ तोड़ रहा है। तो हम लिखेंगे 1 किसान हल चला रहा है और यहाँ पे 2 किसान सब्जियाँ तोड़ रहे हैं। यहाँ पे हमें 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे 1 ही लड़का है। तो हम लिखेंगे 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 लड़का टमाटर, देखिए वो खाता दिख रहा है, का टमाटर खाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए मोर पंख फैलाकर नाचता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे सिर्फ मोर खड़ा है। तो हम लिखेंगे नाचता हुआ मोर दिखता है और यहाँ पे खड़ा हुआ मोर दिखता है। यहाँ देखिए एक आपको बकरी दिख रही है, वो कहाँ खड़ी है? लड़के के आगे। और यहाँ भी एक बकरी है जो लड़के के पीछे है। तो हम लिखेंगे 1 बकरी लड़के के आगे है और 1 लड़की बकरी के पीछे है। प्रश्न 18, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखें। देखिए यहाँ पे यह चित्र 1 है, यहाँ पे चित्र 2 है। चित्र 1 में क्या है आप देख रहे हैं, और ये पेड़ और हाथी बात करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए उन दोनों के चित्र के हाव भाव देखकर लग रहा है कि दोनों नोक झोंक कर रहे हैं। यहाँ पे चित्र 3 में यहाँ पे हाथी कुछ परेशान दिख रहा है, यहाँ पे सूरज है और यहाँ पे फिर से हाथी और पेड़ के बीच में बातचीत हो रही है। तो हमें इन 4 चित्रों के हिसाब से कहानी लिखनी है। तो चलिए ध्यान दीजिए और ध्यान से समझकर सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की स्वाध्याय पोथी में लिखिए। और अगर जो स्वाध्याय पोथी नहीं है तो आप कहाँ लिखेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही, आपको अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। सबसे पहले तो हम फ़करा बनाएंगे, यानी कि आगे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। देखिए एक जंगल था, उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। यानी कि यहाँ पे चित्र में ये जो पेड़ है वो कौन सा पेड़ है? बरगद का। हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी। हमने चित्र 1 में देखा कि दोनों अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, यानी कि दोनों पक्के दोस्त हैं।
एक दिन बात बात पर हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया, यानी बातचीत करते करते हाथी बरगद के पेड़ पर क्रोधित हो गया, जो हमने चित्र नंबर 2 में देखा, और बरगद की डालियां तोड़ने लगा। यानी हाथी को गुस्सा आया तो वो बरगद के पेड़ की डालियां तोड़ने लगा। वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। यानी कि जब गुस्सा आया तो हाथी ने बरगद के साथ नोक-झोंक की और फिर उसकी डालियां तोड़ी और उसे जड़ से उखाड़ने लगा। आगे बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा, हाथी भैया, मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। गर्मी के मौसम में जब सूरज अगनगोला बनकर गर्मी बरसाता है, तब सभी पशु पक्षियों को मैं छांव देता हूँ। यानी बरगद कहता है हाथी से कि हाथी भैया, अब क्यों मुझे उखाड़ने में लगे हो? क्यों मुझे उखाड़ रहे हो? जब गर्मी की सीज़न आती है, जब गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तब मैं सबको छाँव देता हूँ, सबको छाँव देकर आश्रय देता हूँ। अतः मुझे रहने दो, इसलिए आप मुझे रहने दो। मैं सभी पशु पक्षियों को, आने जाने वाले राहदारियों को भी गर्मी में छाँव देता हूँ। मैं आपकी भी कभी सहायता करूँगा, मैं आपको भी कभी कभी मदद करूँगा। कई दिन बीत गए। गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण व्याकुल है। यानी अब बहुत दिन हो गए, गर्मी पड़ने लगी है, गर्मी के कारण हाथी परेशान है। इतने में उसने आवाज़ सुनी, हाथी भैया। जब हाथी बहुत परेशान था, हमने देखा था तीसरे चित्र में कि अगनगोले की वजह से, यानी कि सूरज की गर्मी की वजह से हाथी कुछ परेशान था। उसके बाद हमने आखिरी चित्र में देखा था कि हाथी और बरगद का पेड़ कुछ बात कर रहे हैं। तो अब हम वो देखते हैं। हाथी भैया, अकलाओ मत, इस ओर आओ, यानी मेरे पास आओ। मेरी छाया में बैठो, आराम करो, यहाँ तुमको गर्मी से राहत मिलेगी। यानी कि जब बहुत परेशान था हाथी गर्मी से, तब बरगद का पेड़ उसे बुलाता है और बोलता है कि आप मेरी छाया के नीचे बैठो, आपको अच्छा लगेगा। हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा रहा। उसे सचमुच में चैन मिला, यानी उसे सचमुच में अच्छा लगा। उसने बरगद के पेड़ का उपकार माना, यानी उसका धन्यवाद किया। हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए, यानी दोनों की फिर से दोस्ती हो गई। यह भी आपको अच्छे से स्वाध्याय पोथी में जोड़ने का ध्यान रखते हुए लिखना है। हमारी यह इकाई 9 कैसा शोर का स्वाध्याय पोथी कार्य यहीं पे पूर्ण होता है। यानी कि हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में स्वाध्याय पोथी कार्य पूर्ण किया है, जो आपको अच्छे से जोड़ने का ध्यान रखते हुए स्वाध्याय पोथी में लिखना है। धन्यवाद।